नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। गोकर्णेश्वर के सुंदरी जल स्थित मेलमची चौक में टिपर के ठोकर से दूगो बालिका की मृत्यु। स्थानीय द्वारा टिपर में आगजनी, गोकर्णेश्वर तनावग्रस्त। चैत 26 गते से स्थानीयतः निर्वाचन आचार संहिता लागू करके निर्वाचन आयोग की तैयारी। बीएफए के दल सबसे छलफल करी। काठमांडू उपत्यका सहित देशभर के मुख्य शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण उच्च, तत्काल कम होने की संभावना न रहल, मौसमविद सबके कहना। इजरायल में प्रहरी के गोली से 5 जने की मृत्यु, बंदूकधारी मारल गए, प्रहरी के दावी। और त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में मलेशिया देहलक नेपाल के 115 रन के लक्ष्य। आप पूरा समाचार। गोकर्णेश्वर नगरपालिका एक सुंदरी जल स्थित मेलमची चौक में टिपर के ठोकर से दूगो बालिका के मृत्यु भइल बा। स्थानीय वर्ल्ड यूथ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े वाला सृष्टि और श्रेया घिसिंग के आज सवेरे 8:30 बजे टिपर के ठोकर से मृत्यु भइल है। बाबू रोहन घिसिंग दोनों बेटी के मोटरसाइकिल में रख के स्कूल ले जात समय 4 नंबर के टिपर से ठोकर देहला बाद उलो के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल, प्रहरी वृत्त बौद्ध जानकारी दिले बा। घटना में घिसिंग भी गंभीर घायल भइल, प्रहरी जनौले बा। ड्राइवर टिपर बैकर की दोनों बेटी के किचल घिसिंग बतौले बाड़न। बालिका के मृत्यु भइला बाद आक्रोशित स्थानीय टिपर में ढुंगा मुड़ा कैले रहे। स्थानीय सब टिपर में आगजनी भी कैले बाटे। वहां ज्यादा संख्या में प्रहरी टोली खटावल गेल बा। प्रहरी स्थानीय पर अश्रु गैस भी प्रहार कैले बा। घायल घिसिंग के नेपाल मेडिकल कॉलेज अत्तरखिल में इलाज चल रहा बा। निर्वाचन आयोग चैत 26 गते से स्थानीयतः निर्वाचन आचार संहिता लागू करे के जनौले बा। 3 तह के सरकार चुनाव के प्रभावित करे के निर्णय सब ना करो कहत आयोग चुनाव के 1 महीना पहले ही आचार संहिता लागू करे लागल है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया के मुताबिक आचार संहिता चैत महीना के अंतिम से ही लागू हो जाए। ओकरा खातिर आयोग बीएफए के दल के प्रतिनिधि सब तथा सरकार वाला सबके अभिमुखीकरण कार्यक्रम भी रखले बा। आयोग चैत 22 गते सर्वदलीय बैठक बोलौले बा। ओ बैठक में आचार संहिता लगावे के बारे में दल सबके राय मांगे के और बैठक के छलफल के आधार में आचार संहिता लागू होके के थपलिया बतौनी है। सरकार आचार संहिता लागू होके से पहले ही प्रहरी तथा कर्मचारी के सरुआ बढ़ुआ और राजनीतिक नियुक्ति सब करे के खोज रहल बा। दल सबके बीच भागबंडा ना मिलल कारण राजदूत नियुक्ति नहीं हो सकल। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्तारूढ़ दल सबके बीच चुनावी गठबंधन होके के पक्का भइल दावी कैले बानी। आज चितौन में पत्रकार सबके साथ बातचीत करत अध्यक्ष दाहाल तीनों तह के निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल सबके गठबंधन होके के बतौनी है। अध्यक्ष दाहाल अपन दल के प्रभाव रहल कारण भरतपुर के मेयर में माओवादी के दावी कायम रहल भी बतौले पानी। गठबंधन के बैठक बीएफए के बैठके और थप निर्णय लेवे के बतावल चुनाव तरफ सभी राजनीतिक दल लाग चुकल भी वहां के बतौनी। ऊर्जा मंत्री पंफा बुस्साल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग सहित दाहाल चितवन पुगल बानी। हाँ, स्थानीय चुनाव के तैयारी के बारे में छलफल करे खातिर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक अभी जारी बाटे। नेता लक्ष्मण लाल कर्ण स्थानीयता के निर्वाचन के रणनीति, चुनावी घोषणा पत्र लगायत के विषय में छलफल होके के जानकारी देने बबरमहल स्थित लोसपा केंद्रीय कार्यालय में आज से बैठल पहिलका कार्यकारिणी समिति के बैठक में स्थानीयता के निर्वाचन, पार्टी के आंतरिक संगठन और चुनावी गठबंधन लगायत के बारे में छलफल हो रहा लोसपा जनौले बा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा से अलग भइल समय 31 सने कार्यकारिणी सदस्य लोसपा के साथ रहे, लेकिन अभी 28 सने ही बाकी बाटे लोग। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष सबके संबोधन करेवाला बानी। अध्यक्ष ओली कुछ देर में वर्चुअल माध्यम से संबोधन करेवाला बानी। कांग्रेस नेतृत्व में रहल 5 दलीय गठबंधन निर्वाचन तक जाके निश्चित भइला बाद ओली पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष सबके निर्देशन देवेवाला बानी है। अध्यक्ष ओली से स्थानीय निर्वाचन में पार्टी के पहिलका पार्टी बनावे वाला हिसाब से खटे खातिर निर्देशन देवे के भी जनावल गेल बा। एमाले लक्षित गठबंधन के प्रति आक्रोशित ओली 5 दलीय गठबंधन के मांग के खाए वाला के गठबंधन कहते आ रहल बानी है। अमेरिका द्वारा नेपाल में नया राजदूत नियुक्त कइल गेल बा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस से सुरक्षा विज्ञ डीन थॉम्सन के नेपाल के राजदूत में नियुक्त कइल गई जनावल गेल बा। काठमांडू स्थित राजदूत रैंडी बेरी के कार्यकाल ओराय लागल कारण उनकर जगह में थॉम्सन के पेठावे लागल जनावल गेल हा। थॉम्सन हाल अमेरिका खातिर दक्षिण और मध्य एशियाली मामला ब्यूरो के उप सहायक सचिव बानी हा। उस क्षेत्र के देश सबके साथ के संबंध के बारे में देखल जाए तो जिम्मेवारी में रहल थॉम्सन संघीय कूटनीतिक क्षेत्र में 25 बरस से बेसी समय के अनुभव बाटे। मलेशिया के अमेरिकी दूतावास में डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, रोमानिया के अमेरिकी दूतावास, भारत के कोलकाता में कॉन्सुलर जनरल और श्रीलंका में आर्थिक तथा वाणिज्य मामला विभाग प्रमुख के रूप में काम कैल अनुभव भी उहाँ संगे बाटे। काठमांडू सहित देश भर के मुख्य शहरी क्षेत्र में भइल वायु प्रदूषण तत्काल कम होखे के संभावना न रहल मौसमविद सब बतौले बानी। प्री मानसून अवधि शुरू भइल समय से बरखा ना भइल और तत्काल ओइसन बरखा होखे वाला मौसमी प्रणाली भी ना रहल कारण वायुमंडल खंगारे के संभावना नहीं खे। हाल कुछ जगह में आंशिक वर्षा हो सके के मौसमी प्रणाली रहल कारण भी वायुमंडल में जम के रहल धुरा के कण सब खंगारे किस्म से लगातार के बरखा होखे के संभावना ना रहल मौसमविद प्रतिभा मानंदर बतौले बानी। वायु के प्रदूषण स्तर मापन करे वाला IQ एयर के मुताबिक काठमांडू अभी भी विश्व के प्रदूषित प्रमुख शहर की सूची में 5वां स्थान में बाटे। विगत कुछ समय से ही काठमांडू उपत्यका के वायु प्रदूषण उच्च बाटे। देश के अधिकांश क्षेत्र के मौसम आजो आंशिक से सामान्य बदली होखे के जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। हाल प्रदेश एक लगायत बागमती और गंडकी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में सामान्य बदली रहत अन्य क्षेत्र में आंशिक बदली से मौसम सामान्यतः साफ रहल मौसमविद बतौले बानी। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा एकीकृत परिपत्र 2078 संशोधन करत बैंक सब जो भारत स्थित सुखा बंदरगाह से भी LC जारी कर सके के व्यवस्था कैल गेल बा। राष्ट्र बैंक द्वारा जारी कैल गेल सूचना मुताबिक विदेशी विनिमय कारोबार करे खातिर इजाजत पत्र प्राप्त निकाय सबके जारी कैल गेल एकीकृत परिपत्र 2078 में संशोधन कैल गेल हा। जारी कैल गेल परिपत्र अनुरूप अब विश्व बैंक के सहयोग में निर्माण भइल चोभार सुखा बंदरगाह प्रयोग में लियाबे खातिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खातिर प्रतिपत्र खोले के रास्ता भी खुला भइल बा। केंद्रीय बैंक के सर्कुलर मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खातिर जारी होके वाला प्रतिपत्र में प्रचलित व्यवस्था बमोजिम चोभार के सुखा बंदरगाह भंसार नाका होके किस्म से जारी कर सकल जाए। बैंक सबके जारी कैल गेल सर्कुलर में मेची, विराटनगर, सुखा बंदरगाह सिरिसिया और भैरवा भंसार कार्यालय से पैठारी करे किस्म से प्रतिपत्र जारी हो चुकल माल वस्तु के समेत पैठारीकर्ता की मांग भइला पर प्रचलित व्यवस्था बमोजिम चोभार सुखा बंदरगाह भंसार कार्यालय के नाम में भंसार बिंदु परिवर्तन कर सकल जाए। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। आप खेलकूद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में मलेशिया नेपाल के जीत खातिर 115 रन के लक्ष्य प्रस्तुत कैले बा। नेपाल अभी जवाबी बैटिंग कर रहल बा। टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल मलेशिया निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवावत 114 रन बनौला खा। खेल के पहिलका बॉल में करण केसी बिरनदीप सिंह के बोल्ड करत नेपाल के उत्कृष्ट शुरुआत दिलौले रहनी।
मलेशिया के जुबाइदी जुल्फिक 32 रन और कप्तान अहमद फाजी 24 रन बनौलन हाँ। नेपाल के संदीप लामिछाने और करण केसी दो विकेट उहिलेखा कुशल मल्ल अविनाश बोहरा और दीपेंद्र सिंह ऐरी एक विकेट लेहनी हाँ। इससे पहले नेपाल और मलेशिया सीरीज में पपुआ न्यू गिनी की हरावत सुखद शुरुआत कैले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। गोकर्णेश्वर के सुंदरी जल स्थित मिलमची चौक में टिपर के ठोकर से दो बालिका की मृत्यु। स्थानीय द्वारा टिपर में आगजनी। गोकर्णेश्वर तनावग्रस्त। चैत 26 गते से स्थानीय निर्वाचन आचार संहिता लागू करके निर्वाचन आयोग की तैयारी। बीएफए के दल सबसे छलफल होगी। काठमांडू उपत्यका से देश भर के मुख्य शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण उच्च, तत्काल कम होने की संभावना न रहल मौसमविद सबके कहना। इजरायल में प्रहरी के गोली से 5 जने की मृत्यु। बंदूकधारी मारल गए, प्रहरी के दावी। और त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में मलेशिया दिहलक नेपाल के 115 रन के लक्ष्य। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।